एग्जामिनेशन और इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने वर्ग आधार पर भेदभाव किया और अकादमिक आधार पर भेदभाव किया, साथ ही सीनियरिटी के आधार पर भेदभाव किया, जिसके कारण जो है मेरे जैसे योग्य व्यक्ति को जो है एनएफएस कर दिया गया प्रोफेसर पद पर, और असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भी मुझे नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर पद पर भी मुझे नहीं लिया गया। ये एक बहुत बड़ी जो है साजिश है, विडंबना है देश की कि होनहार व्यक्ति जो कि ऐसे वर्ग से आते हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उनको नहीं लिया जाता और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, जिससे उनकी जो बढ़त है रुक जाती है और वह आगे अच्छे पोस्ट में नहीं जा सकते हैं और अपने अच्छे से अच्छे जो कर्तव्य उसको मिलते हैं भविष्य के प्रोफेसर बनने के बाद, वो कर्तव्य यदि उससे वह वंचित हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने आज की प्रेस वार्ता बुलाई है, ताकि आदरणीय जो प्रेस है मैं उनके सम्मुख ये बात रख सकूं। आपका मैं सभी का स्वागत करता हूं जो आप मेरी प्रेस वार्ता पर यहाँ पर आए। क्या इसको लेकर आप जो है अदालत का भी जो मैं निश्चित तौर पर, चूंकि मेरे साथ भेदभाव किया गया है, मैं योग्य व्यक्ति हूँ, मैं अपने फील्ड में LLB में गोल्ड मेडलिस्ट, LLM में गोल्ड मेडलिस्ट, एमफिल का मेरिट स्कॉलर, इसके साथ साथ मैंने PhD किया है जो कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में एक रिनाउंड प्रोफेसर निशा दुबे जो कि कुलपति हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा मैं जो है LLD कर रहा हूँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर मोना पुरोहित के उसमें। और इसके अलावा मैंने 510 रिसर्च पेपर लिखे हैं जो ऑल इंडिया में शायद किसी के पास ना हो, और मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे विश्व में किसी के पास इतनी जो है योग्यता नहीं होगी जितनी योग्यता मेरे पास है। मैंने 40 से ज्यादा पुस्तकें लिखी है, मैंने कई जो है आमंत्रित जो है लेक्चर दिया है, लगभग 80 से ऊपर मैंने लेक्चर दिया है। मैंने जो है बहुत सारे जो ऐसे एकेडमिक रिकॉर्ड या अचीवमेंट है जिसमें मेडल वगैरह है, मैंने वो प्राप्त किया है। बहुत से सारे सेमिनारों में हिस्सेदारी की है मैंने, 700-800 जो है सेमिनारों में हिस्सेदारी की है, उसमें प्रतिभाग किया है, बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं रिसर्च के माध्यम से, उसका रिकॉर्ड आपने ऑलरेडी देख चुका है। तो मैं चूंकि इतना पारंगत हूँ तो मैं आज बहुत दुखी हूँ, मेरी आत्मा रो रही है, मैं बिल्कुल प्रताड़ित हूँ इस विश्वविद्यालय से। मुझे जब से मेरी नियुक्ति हुई है 2010 से, मुझे किसी कमेटी में नहीं रखा जाता, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, देश के नागरिकों से विनती करता हूँ, देश की न्यायपालिका से विनती करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री से विनती करता हूँ, माननीय योगी जी से विनती करता हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा अन्याय कर दिया था इस धरती पे पैदा होके, इस भारतवर्ष में पैदा होके मैंने कौन सा अन्याय कर दिया था जो आज मेरे जैसे योग्य व्यक्ति को काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी जगह पर जो है एक बिल्कुल तड़पती हुई मछली की तरह छोड़ दिया गया है। मेरे साथ अन्याय किया गया है और इस अन्याय का मैं जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रत्युत्तर देना चाहता हूं। मैं इस विश्वविद्यालय से बहुत दुखी हूं। मैं महामना की धरती में बैठा हूं, महामना की बगिया में बैठा हूं, महामना को मैं देखता हूं, उनके जीवन को जीता हूं। मैं हर महापुरुष की परिकल्पना को साकार करना चाहता हूं। मैं महामना के आदर्शों पर चलकर जो है देश और दुनिया को उन्नत देखना चाहता हूं। मेरे साथ जो अत्याचार हुआ, जो मैं पीड़ित हूं, चूंकि मैं ओबीसी समाज से हूं, मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। माननीय मीडिया मेरी मदद करिए, माननीय न्यायालय मेरी मदद करिए। भारत के जो संभ्रांत नागरिक हैं, भारत के जो पढ़े लिखे नागरिक हैं, भारत के जो सच्चे दिल के हृदय से लगने वाले नागरिक हैं, जो भारत को प्रेम करते हैं, योग्यता को प्रेम करते हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए। मैं न्यायालय के सामने भी जाऊंगा, सबके पास जाऊंगा, मेरी मदद करिए।